बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, ईद का सीज़न चल रहा है। तकरीबन हर बंदा गोश्त खा रहा है, लेकिन इस गोश्त के खाने के बाद हमें मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम एक दिन गोश्त खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, तो फिर क्या होता है कि गोश्त खाने की वजह से बदहज़मी हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा गोश्त खाने की वजह से हमारे जो मसूड़े हैं उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है और दांत हमारे दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन तमाम अमराज़ को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद टिप्स आपको दूंगा, जिनको आप इस्तेमाल करके इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ईद का गोश्त आप पेट भर के खा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आपने कोशिश करनी है कि गोश्त में सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें और गोश्त शोरबे वाला पकाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब वो ख़वातीन हज़रात जिनको हार्मोन्स का मसला है, वो गोश्त में अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, धनिया और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुर्ख मिर्च और दूसरे जो मसाला जात हैं वो ना होने के बराबर ही इस्तेमाल करें। अगर गोश्त खाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपने सौंफ, ज़ीरा, इलायची सब्ज़, आपने इन तीनों चीज़ों का कहवा बना के इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह गोश्त खाने से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर गोश्त खाने से जिस्म पर दाने निकल आते हैं तो आपने फ़ौरन क्या करना है कि गुलाब की पत्ती, ज़ीरा सफ़ेद, इलायची सब्ज़, सौंफ और साबुत धनिया, इन तमाम चीज़ों का कहवा बना के इस्तेमाल करनी है और आपने ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है, बराबर लेनी है। अब चलते हैं आगे कि गोश्त खाने से अगर बदहज़मी हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या सीने पे जलन शुरू हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है कि देसी अजवाइन लेनी है, पुदीना और तेज़पात, इन तीनों चीज़ों का आपने कहवा बनाकर इस्तेमाल करना है। अगर गोश्त खाने से आपको लूज़ मोशन का मसला दरपेश होता है तो आपने लौंग, दालचीनी और लेमन के चंद कतरे मिलाकर उनका कहवा बनाकर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर गोश्त खाने से पेचिश हों तो हल्दी, मलट्ठी और सौंफ जो है ये पाउडर बना लें, ठीक है। और इस पाउडर को आपने खाने के आधे घंटे बाद हाफ़ टी स्पून आपने पानी के साथ निगल लेना है, तो इंशाल्लाह पेचिश वगैरह आपके ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर गोश्त खाने से जो खूनी बवासीर है वो शुरू हो जाती है तो आपने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और गुलाब की पत्ती का कहवा बनाकर इस्तेमाल करना है और इसमें आपने 2 चुटकी हल्दी भी डाल लेनी है, तो इंशाल्लाह आपको खूनी बवासीर गोश्त खाने की वजह से नहीं होगी। अगर गोश्त खाने की वजह से बदहज़मी है, डकार आ रहे हैं, पेट फूला हुआ महसूस होता है, तो आपने क्या करना है कि अदरक, पुदीना और देसी अजवाइन का कहवा बनाकर पीना है। इसके साथ साथ अगर आपको गोश्त खाने की वजह से मसूड़ों पर वर्म आ जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, दांत आपके दर्द करते हैं, तो आपने नमक, सौंठ और सरसों के तेल से एक लेप सा बनाना है, एक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आपने दांतों और मसूड़ों पर अच्छी तरह मलना है, तो इंशाल्लाह फ़ौरन ही आपको सुकून महसूस होगा। गोश्त खाने की वजह से अगर आपको कब्ज़ हो जाती है तो आपने 10 अदद मुनक्का के दाने लेने हैं, ठीक है। आधे कप पानी में उबाल कर मुनक्का खा लें और पानी भी पी लें, इंशाल्लाह कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। छोटे बच्चों का गोश्त के साथ सिर्फ पुदीना, ज़ीरा, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा दिया जाए, ठीक है। छोटे बच्चे गोश्त खाते हैं तो उनको भी इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, होता है, तो आपने पुदीना, ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची का कहवा बनाकर देना है,
तो इंशाल्लाह जितने भी मसाइल मैंने बयान किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।